हेलो दोस्तों, आरुण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं और उसका स्वरूप। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या होती है। मनुष्य की वह क्षमता जिसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य में किसी कार्य के लिए चिंतन प्रदान करती है तथा आदि काल में जब इसका लिखित स्वरूप प्रारंभ हुआ तो उसके बाद भाषा अपने आप में एक ऐसी विशेषता बन गई कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार में इसके स्थायित्व से लाभान्वित हो रहा है। तो भाषा क्या होती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से अपन संसार में बहुत से कार्य कर रहे हैं। अपन पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा अर्जित होती है या अपन कोई भी भाषा को अपन को सीखना पड़ता है, वह जन्मजात रूप से नहीं सीखी जाती है। भाषा वातावरण क्यों बचे, क्योंकि भाषा को अपन अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, तो भाषा कोई भी परिवर्तन होती है। सबसे पहले भाषा पुराने प्राचीन काल में देखते हैं तो भाषा संस्कृत से बदलते हुए वह पाली भाषा में आई, पाली भाषा से बदलते हुए प्राकृत भाषा में आई, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से घूमती हुई फिर हिंदी और हिंदी से परिष्कार हिंदी के रूप में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो मतलब भाषा बदलती रहती है, एक निश्चित प्रकार से नहीं रहती है। भाषा सामाजिक उपागम है क्योंकि इसको अपन समाज के द्वारा ग्रहण करते हैं। भाषा विचार अभिव्यक्ति का साधन है और भाषा चिंतन का आधार है। अपने विचार की अभिव्यक्ति एक दूसरे से अपन करते हैं तो कोई ना कोई भाषा का उपयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे अपन भाषा का स्वरूप की भाषा कैसी कैसी होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा यानी माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा। माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा कहलाते हैं तथा माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। क्वेश्चन ऐसा है, आप पूछेगा कि मातृभाषा क्या होती है, तो माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा। सबसे पहले कौन सीखता है इसको, तो बालक सीखता है। बालक की प्रथम गुरु कौन होती है, तो उसकी माँ होती है। फिर बोली, क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शब्दों को बोली कहते हैं, जिनका अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है। जैसे मालवा में चले जाओ तो उसकी मालवी, निमाड़ क्षेत्र में जो चले जाओ तो उसकी बोली निमाड़ी, बघेलखंड में चले जाओ तो उसकी बोली बघेलखंडी, बुंदेल क्षेत्र में जाओ तो उसकी बोली बुंदेली। तो बोली से तात्पर्य है कि आसपास के क्षेत्र विशेष में बोली जाती है और इनकी कोई निश्चित व्याकरण नहीं होती है। अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा यानी अपने प्रदेश की भाषा। जिस राज्य में अपन रह रहे वहाँ की भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। और प्रादेशिक भाषा वह भाषा होती है जिसका संविधान में नाम हो। संविधान में जो नाम होगा वही प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। किसी प्रदेश विशेष की भाषा जिसका अपना स्वरूप होता है तथा वहाँ के लोगों के द्वारा अधिकतम उपयोग में लाई जाती है, जो संविधान में मान्य हो। जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी। पंजाब की भाषा पंजाबी, गुजरात की भाषा गुजराती, महाराष्ट्र की भाषा मराठी, जो कि संविधान में मान्य भाषा है। जैसे राजस्थान की भाषा राजस्थानी, लेकिन राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता नहीं मिली हुई है, इसलिए अपन राजस्थान की भाषा राजस्थानी को अपन प्रादेशिक भाषा नहीं कहेंगे। जैसे बिहार की भाषा बिहारी, तो वहाँ पर वो प्रादेशिक भाषा नहीं है क्योंकि वहाँ पर बिहारी भाषा को संविधान में मान्यता मिली नहीं है कि ये भाषा है। तो इस प्रकार से प्रादेशिक भाषा में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी प्रादेशिक भाषा है या नहीं है। तो अपन को ध्यान रखना कि कौन कौन सी भाषा संविधान में है और कौन सी नहीं हो, उसके हिसाब से अपन बता सकते हैं आंसर। अगली पढ़ेंगे अपन राजभाषा। राजभाषा क्या होती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा वह होती है जिसमें किसी राज्य देश का सरकारी कामकाज होता है। 14 सितंबर 1950 को हिंदी राजभाषा बनी थी।
संविधान के आर्टिकल 343 में इसके बारे में दिया गया है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो राजभाषा क्या होती है कि अपने देश के जो भी कार्य होते हैं, जो भी कामकाज होते हैं वह हिंदी भाषा में होते हैं, तो इसे अपन राजभाषा कहते हैं। राजभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? कि 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा बनाई गई थी। कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 343 से। इतना ही याद रखना अपन। राष्ट्रभाषा क्या होती है? एक भाषा किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है जिसको बोलने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का 66% और समझने वालों की कुल जनसंख्या का 75%। भारत में से कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा वह होती है जहाँ पर 66% लोग तो उसको बोलते हैं और 75% उस भाषा को समझते हो, वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे चीन की मंदारिन भाषा राष्ट्रभाषा है। भाषा मनोविज्ञान। भाषा मनोविज्ञान के अनुसार देखिए तो बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, किसी भी बालक में भाषा का विकास किस प्रकार से पैदा होता है तथा उसकी भाषा का विकास कैसे होता है, इसका पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? मतलब जानने की इच्छा या सीखने की इच्छा। जब एक बालक परिजनों से बातचीत करते हुए देखता है, वह सुनता है, तो वह भी ऐसा करना चाहता है, तो यह उसकी जिज्ञासा है। वह सोचता है कि यार मैं भी सीखूं, ये क्या बोल रहे हैं, तो उसके मन में स्वभाव आता है, तो ये उसकी क्या है? जिज्ञासा है। नंबर 2 अनुकरण। अनुकरण क्या है? इनने उनको सीखना। जिज्ञासा के कारण कोई भी बालक परिजनों का अनुकरण करते हुए सीखता है तथा कुछ शब्द बोलने लग जाता है। तो छोटा बच्चा क्या है कि बड़े लोगों को देखते हुए कुछ शब्द बोलना सीख जाता है, जैसे दादा, मामा, चाचा, पापा आदि। अभ्यास। तो अनुकरण के द्वारा शब्द बोलने लगता है और उन शब्दों का बार बार अभ्यास करते हुए बालक बातचीत करने लगता है। तो बच्चों को जैसे जैसे बार बार वही शब्द रिपीट करवाते हैं कि बोलो पप्पा, मम्मा, चाचा, दादा, ऐसे बार बार अक्सर रिपीट करवाते हैं, शब्द रिपीट करवाते हैं, तो बच्चों को वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो अपन ने क्या देखा? सबसे पहले जिज्ञासा, फिर उसके बाद क्या देखा? अनुकरण, और अनुकरण के बाद अभ्यास। तो इस प्रकार भाषा का बच्चों में विकास हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे भाषा बिंब। भाषा बिंब क्या होते हैं? बिंब मतलब चित्र बनना, मस्तिष्क में कोई चित्र बनना। भाषा बिंब 4 प्रकार के होंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से। हम हमारी आंखों से जब किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और वह स्थायी हो जाता है। इससे हमारे व्यवहार में भाषा का विकास होता है, इसलिए इन चित्रों को भाषा बिंब कहते हैं। भाषा बिंब मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दृश्य बिंब क्या होता है। जब कोई वस्तु हमारी आंखों के सामने होती है और उसी समय उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, वह दृश्य बिंब कहलाता है। जैसे अपन गेट के बाहर खड़े हैं और 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे उनको देख कर के? कुत्ते लड़ रहे हैं, तो उनका मस्तिष्क से उनका जो लड़ने का चित्र अपने मस्तिष्क में सामने बन गया है, तो वह देख कर पता चल रहा है, तो उसे दृश्य बिंब कहेंगे। जिससे उदाहरण, मेरे सामने गाय खड़ी है, देखो मोहन जा रहा है, तो ये दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को जब हम एक बार देख लेते हैं और उनकी आवाज़ तथा नाम से परिचित हो जाते हैं, तो फिर उनकी अनुपस्थिति में ही उनका नाम, आवाज़ सुनने मात्र से ही उसकी तस्वीर हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। इसे श्रव्य बिंब कहते हैं। जैसे अपन सब घर के अंदर बैठे हैं और बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो माँ क्या बोली? दरवाज़ा खोलो, शायद बाहर मामा आए। तो ऐसा अपन सुनते ही
अपने मस्तिष्क में उन मामा जी का नाम सुनते अपने मस्तिष्क में मामा जी की तस्वीर आ जाती है। तो यह नाम सुनकर ही ऐसा प्रतिबिंब बनना श्रव्य बिंब कहलाता है। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, तो उसकी आवाज़ सुन के अपन घर में अंदाजा लगा ले कि बाहर कुत्ता भौंक रहा है। विचार बिंब, जब भी कोई दृश्य या श्रव्य बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है तो उसके साथ ही कुछ समय बाद उसकी उपयोगिता महसूस होने लगती है। इस विचार बिंब कहते हैं। मतलब किसी के बारे में अपन सुनते हैं या देखते हैं और उसकी उपयोगिता के बारे में पता चलता है तो उसे विचार बिंब कहते हैं। जैसे गाय, नाम सुनते पता चल गया कि वह दूध देती है। घोड़ा, नाम सुनते पता चल गया कि घोड़ा घास खाता है, तो मतलब उपयोगिता। तो घास काय के काम आती है? तो खाने के। गाय क्या करती है? दूध देती है। बस सवारी के काम आती है। तो विचार बिंब में क्या है कि इनकी उपयोगिता के बारे में पता चलता है। भाव बिंब, भाव बिंब क्या होते हैं? जब कोई विचार बिंब हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो वह अपने आप में हमारे भावों से प्रेरित होता है, इसलिए उसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। इसे भाव बिंब कहते हैं। जैसे गाय हमारी माता है, तो गाय की उपयोगिता को देखते हुए अपन उसको माता कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में अपनी माता तो नहीं है। जैसे अपन महात्मा गांधी को बोलते हैं कि गांधी जी हमारे पिताजी हैं। महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता है, तो क्या महात्मा गांधी जी से पूरे राष्ट्र के पिता थोड़ी है कि वो मेरे पिताजी है कि तुम्हारे पिताजी है। ये कि एक क्या है कि उस व्यक्ति के कुछ कार्यों को देखकर अपने दिल आत्मा से उनके लिए भाव निकलता है, तो उसे भाव बिंब कहते हैं। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये दिल से भाव निकल रहा है। जैसे समाज में कोई व्यक्ति है वो गरीबों की मदद करता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि यह तो गरीबों का मसीहा है, यह तो गरीबों का भगवान है। तो क्या वो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान होता है? नहीं। उसके लिए हमारे दिल से भाव निकलते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, उसके बाद विचार बिंब और भाव बिंब।